हेलो दोस्तों, इम्प्रेसिव जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश कुशवाहा ग्रुप डी की एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए मैं ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन को जीके जीएस के क्वेश्चन को मैं लेके आपके सामने आया हूँ। इस 10 क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और बताइए और कमेंट कीजिए। सबसे पहले, जंतुओं में उत्सर्जन किस विधि द्वारा होता है? जंतुओं में उत्सर्जन किस विधि द्वारा होता है? एक में है ऑप्शन मुकुलन, विसरण, इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा विसरण विधि द्वारा। मुकुलन विधि विसरण विधि द्वारा होगा। मुकुलन हाइड्रा में होता है और कायिक होता है। कायिक प्रवर्धन होता है आपका आलू में, उसके बाद ऊख में, इस सब में कायिक परिवर्धन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, किडनी का आकार कैसा होता है? किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के आकार के समान, नाशपाती के आकार के समान, मटर के आकार के समान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सेम के आकार के समान। आपका आंसर हो जाएगा सेम के आकार के समान होता है। सेम के आकार के समान। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। योनि की लंबाई कितनी होती है? योनि की लंबाई कितनी होती है? 7 से 10, 6 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। आपका आंसर होगा 7 से 10 मीटर। 7 से 10 मीटर योनि की लंबाई होती है। 7 से 10 मीटर योनि की लंबाई होती है। 7 से 10 मीटर। चलिए, अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर, 7 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर। कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। 6 से 8 मीटर, 7 से 8 मीटर और 8 से 10 मीटर। आपका आंसर होगा 7 से 8 मीटर। 7 से 8 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। 7 से 8 मीटर आंसर। चलिए, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलिए। ग्रीवा नीचे की ओर कहाँ खुलता है? ग्रीवा नीचे की ओर कहाँ खुलता है? तो ऑप्शन होगा उदर गुहा, योनि, फैलोपियन ट्यूब, इनमें से कोई नहीं। ग्रीवा नीचे की ओर कहाँ खुलता है? ग्रीवा नीचे की ओर कहाँ खुलता है? तो ऑप्शन है उदर गुहा, योनि, फैलोपियन ट्यूब और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा योनि। आपका आंसर कति होगा? योनि में खुलता है। ग्रीवा योनि में खुलता है। योनि के रास्ते ही शिशु बाहर आता है और फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? एक में पुमंग, जायंक, पुष्पासन, इनमें से कोई नहीं। तो पुमंग कहलाता है। आंसर क्या होगा? पुमंग कहलाता है। आपका आंसर पुमंग कहलाता है। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है। जायंक स्त्रियों का पुष्प का मादा भाग कहलाता है। जायंक जो होता है स्त्रियों का मादा भाग जायंक जो होता है पुष्प का मादा भाग कहलाता है। पुष्पासन जो होता है, पुष्प जहाँ आसन करता है उसी को पुष्पासन कहलाता है। पुष्प जहाँ आसन करता है उसी को पुष्पासन कहलाता है। जायंक आपका हो जाएगा पुमंग इसका आंसर। और जायंक अगर कहेगा तो इस पुष्प का मादा भाग जायंक कहलाता है। जायंक
और आलू में, दूसरा क्वेश्चन, आलू में प्रजनन किस क्रिया से होता है? आलू में प्रजनन किस क्रिया से होता है? एक में है विसरण, एक में, दो में है कायिक प्रवर्धन, तीन में मुकुलन। अभी बताए हैं जंतुओं में प्रजनन विसरण द्वारा होता है, जंतुओं में प्रजनन विसरण द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? आलू में होता है कायिक प्रवर्धन। और मुकुलन द्वारा, सॉरी, आलू में कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है और मुकुलन होता है हाइड्रा में। इसका आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। आलू में कायिक प्रवर्धन हो जाता है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, आलू में कायिक प्रवर्धन। फिर से एक बार, पुष्प का नर भाग पुंमंग कहलाता है और पुष्प का मादा भाग जायंग कहलाता है, मादा भाग जायंग कहलाता है। और पुष्पासन जो होता है, पुष्प जहाँ आसन करता है वह उसी को पुष्पासन कहते हैं। और आलू में प्रजनन की किस क्रिया से होता है? आलू में प्रजनन, तो इसको आलू को काट काट के रोपा जाता है, इसीलिए इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। आपका ईख में भी कायिक परिवर्तन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। आपका पलायन वेग का मान होता है, पलायन वेग का मान होता है। पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से भेजा जाता है और गुरुत्वीय कक्ष जो होता है उससे पार हो जाता है, और पार होने के बाद वह आता नहीं है, उसी को पलायन वेग कहा जाता है। पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा क्वेश्चन अब चलेंगे 9 नंबर में। पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक होता है, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक होता है आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। आपका आंसर कति होगा? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठीय तनाव का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। विस्थापन कैसा राशि है? विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या? सदिश राशि है। वेग क्या? सदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। चाल अदिश आपका राशि हो जाएगा, ठीक। और वेग सदिश राशि होगा, विस्थापन भी सदिश होगा। बल जो होता है, बल सदिश होता है, ठीक। चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया और आगे से कल मैं 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। 25 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा कितना सही हुआ, कितना सही नहीं हुआ। और कमेंट लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस यू दोस्त। मिलेंगे अगले वीडियो में आगे की क्वेश्चन लेकर, तब तक इंतज़ार कीजिए।